के बाद परीक्षा हुई, लेकिन अगर उस लड़की का हाल लिया जाए, जिस लड़की ने 8 साल पहले परीक्षा का तैयारी स्टार्ट किया था, वो कुंवारी होगी। उसी 8 साल के दरमियान उसका शादी हुआ, उसी दरमियान वो बच्चे की मां बनी, लेकिन फिर भी इंतजार किया। इंतजार इस बात का हुआ कि परीक्षा कब आएगा। परीक्षा जब आएगा उस परीक्षा में बैठेंगे। क्यों ना उसको भी मालूम है, अगर उस परीक्षा को पास करेंगे तो हमारे बच्चों का तकदीर ठीक होगा। अगर हम एक नौकरी पा लेंगे तो अपने बच्चों का परवरिश ठीक करेंगे। अच्छा समर्थन करता है तो कारण हटे है कि अभी तक हमने जितना नेता के वोट कर ला, अखनी ऐसा बात ना है कि काम नहीं कर ले, कुछ कुछ काम कर ले, लेकिन ज्यादा काम अपन परिवार के खातिर कर ले। अब हिया देख ले, जितना भी दियो प्रत्याशी हो, नलिन सोरेन प्रत्याशी हो, एक दिगे हम पहले ही कहले गिरबा संभल के उन्हें बातें नहीं माना। नलिन सोरेन एक प्रत्याशी है और एक प्रत्याशी है सीता सोरेन और एक प्रत्याशी हमारी बेबी लता टुड्डू है। ये नहीं है, इसलिए इनकी बात हम नहीं करेंगे। ये पहली बार चुनाव लड़ रही है। आज नलिन सोरेन की अगर बात कही जाए तो हम, चूंकि हमें जैसा जानकारी है कि जितना हमारी उम्र नहीं है उतना उनका राजनीतिक अनुभव है। सही है कि नहीं? आज नलिन सोरेन कितने सालों से राजनीति में है, युवा बताएंगे। 35 साल से 35 साल से पॉलिटिक्स में है, जो जेएमएम के छाप से आए हैं, जो इंडिया गठबंधन से आए हैं। आज वो 35 साल से राजनीति में है। मेरी उम्र 29 साल है, आज 35 साल उनको दिए, फिर भी देख रहे हैं नली गली की व्यवस्था के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आज जो यहाँ के गांव की स्थिति है, आज भी कच्चे मकान है जनता के। आज जो लोगों के इनकम की स्थिति है, आज भी प्रदेश जा रहे हैं, पलायन होके जा रहे हैं। इसीलिए आज उन्हें कहीं ना कहीं हमने जो विश्वास के साथ वोट दिया था, आज उन्होंने धोखा देने का काम किया है। तो बार बार हमें लगता है धोखा खाने की आवश्यकता नहीं है। अब नए चेहरे को, नए नेताओं को मौका देने की आवश्यकता है, जो दिल्ली में बैठकर हमारे अधिकार की चर्चा कर सके। आज सीता मैडम की बात कीजिए। आज सीता मैडम कह रही हैं कि जेएमएम भ्रष्टाचारी है। 2 महीना पहले खुद उसी दल का नेता थी। आज अगर उनकी बात कही जाए तो उनके बाद उनके बेटीगण तैयार हो रहे हैं। आज परिस्थितियां क्या है राज्य की, चंद मुट्ठी भर परिवार के लोग राजनीति में है, इसीलिए आज हमारे राज्य की ये दुर्दशा है। और अभी पहले तो हम लोग सुनते थे कि भाई भाई में मुकाबला भय हल, अब दियो गोत्री में मुकाबला भय रहा। एक दने कल्पना भोजी, एक दने सीता भोजी। और कल्पना भोजी बोलो जेल का ताला टूटेगा, ये बोलो कस के ताला लगा देंगे। हाँ, कल्पना भाभी बोल रही है कि जेल का ताला टूटेगा, तो सीता भाभी बोल रही है कि कस के ताला लगा देंगे, ताला कभी नहीं खुलेगा। अरे भाई, जो जनता को क्या मतलब है इस जेल के ताला से? अगर ठीक है, आदरणीय मुख्यमंत्री जेल में है, उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन उनके जैसे जैसे लाखों आदिवासी हैं, उनके लिए सहानुभूति क्यों नहीं है भाई? तो इसलिए एक परिवार के चक्कर में आप झारखंड की राजनीति को तौहीन ना करें। झारखंड की राजनीति करनी है तो मुद्दों पे राजनीति कीजिए। यहाँ की जो खनिज संपदा है उस पे राजनीति कीजिए। यहाँ का जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है उस पे राजनीति कीजिए। यहाँ के जो गिट्टी, छरी, बालू, पत्थर आज जो क्रेशर के माध्यम से लूटकर बंगाल और बांग्लादेश लेके जा रहे हैं, उन मुद्दों पे राजनीति कीजिए। ये जेल का ताला टूटेगा, ये बोरे जेल का ताला बंद होगा, ये राजनीति बंद कीजिए। अगर राजनीति करनी है तो जनता के हित के लिए राजनीति कीजिए। यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की राजनीति कीजिए। यहाँ के बहनों को स्वावलंबी बनाने की राजनीति कीजिए। तभी झारखंड हमारे महापुरुषों के सपनों का झारखंड बन के तैयार होगा। और नहीं तो यही ड्रामा चलेगा कि ताला टूटेगा, ताला कस के लगाएंगे। क्या मतलब है झारखंड को उससे भाई? ताला टूटेगा कि कस के लगेगा? एक परिवार से झारखंड की परिभाषा नहीं है। झारखंड की परिभाषा लगभग 1 करोड़ परिवार से है। क्योंकि हमारे आबादी लगभग 3.5 करोड़ हो चली है। एक परिवार में अगर 3-4 सदस्य माने तो 1 करोड़ के लमसम हमारा परिवार होगा। तो एक परिवार से झारखंड की राजनीति नहीं है। एक परिवार से झारखंड का परिभाषा नहीं दिया जाता है। झारखंड में 70 लाख के आसपास परिवार होंगे, 1 करोड़ के आसपास परिवार होंगे। आज उन परिवारों की चर्चा कौन करेगा? उन परिवार की चिंता कौन करेगा? आज ये राजनीति को सोचना चाहिए। ये मुद्दा होना चाहिए चुनाव का, ना कि ये मुद्दा होना चाहिए। इसलिए आज आप सभी नौजवान से, माताओं से, बहनों से ये आग्रह करेंगे कि आज आपको वोट अगर आप करते हैं तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हेमंत सोरेन जी जेल से छूटेंगे या बंद होंगे,
उसके लिए आपको वोट नहीं करना है। आपको वोट इसलिए करना है कि जो नेता सदन में चुन कर जाएगा वो आपके बच्चों की भविष्य की चिंता करेगा। आपके बच्चों का भविष्य मतलब उनकी पढ़ाई, उनकी दवाई, उनकी कमाई। पढ़ाई यानी शिक्षा, दवाई यानी स्वास्थ्य और कमाई यानी रोजगार की जो चिंता करेगा, आप उन नेताओं को सदन में भेजिए जो सदन में खड़ा होकर हमारे अधिकार के लिए संघर्ष करेगा, हमारे अधिकार के लिए लड़ेगा और हमारे अधिकार को गांव तक लेकर आएगा। इस बात की वो गारंटी लेगा। आज 24 साल हो गए झारखंड अलग हुए। आज इस राज्य को बनाने में अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया। आज इस राज्य को बनाने में कहीं बिरसा मुंडा, कहीं शेख भिखारी, कहीं रघुनाथ महतो, कहीं टिके तुमराव, कहीं नीलाम पीताम्बर, तो कहीं बुधु भगत, तो कहीं सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो झानो, चनको महतो, न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया। आज ये मिट्टी, तो उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, दिसम गुरु, शिबू सोरेन, कॉमरेड एक रॉय, न जाने कितने लोगों का कारवां चला, तब जाके ये झारखंड राज्य अलग हुआ। लेकिन आज बताइए, अलग झारखंड राज्य की तस्वीर क्या है? आज अलग झारखंड राज्य की तकदीर क्या है? ये आपके सामने है। आज हमारे गांव के नौजवान पढ़ने लिखने के बाद प्रदेश पलायन कर जा रहे हैं। ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए झारखंड राज्य की। आज हमारे रिजवान दा ने सही कहा कि एक माँ खुशी खुशी और दुख में भी, दुख और खुशी के साथ अपने बेटे को तैयार करती है कि जाओ तुम पलायन करो, जाओ तुम प्रदेश। खुशी इस बात की कि 2 पैसा कमाओगे और दुख इस बात का कि अपने बच्चे को जिस लाडो लाज से परवरिश किया था, आज उस बच्चे को अपने आंखों से दूर भेज रही है। यानी एक माँ विवश है, एक माँ विवशता के साथ अपने बेटे को कह रही है तुम बंबई जाओ, 2 पैसे कमा के आओ। उस कमाई से हमारी बहन की, हमारी बेटी की विदाई होगी, उस कमाई से तुम्हारे बाप की दवाई होगी। आज ये तस्वीर हमारे राज्य की है। और बदले में जो यहाँ के सांसद प्रत्याशी हैं, जाइए उनके घर के बच्चों को झांकिए, वो क्या कर रहे हैं। नलिन जी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन सीता मैडम के बच्चे विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। भाई ये कौन सा झारखंड है? एक ही परिवार के लोग विधायक संसद का नेतृत्व करेंगे, एक ही परिवार के पास पूरे राज्य की संपत्ति होगी, एक ही परिवार के पास पूरे राज्य का संपदा होगा। ऐसी तस्वीर नहीं होनी चाहिए झारखंड की। निसंदेह गुरुजी ने संघर्ष किया है और जब तक झारखंड रहेगा गुरुजी का संघर्ष का इतिहास अमर रहेगा। लेकिन गुरुजी, उनसे आज पूछा जाए, क्या एक परिवार के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ था? क्या 2 पुतोहों की कंट्रोवर्सी के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ था? जी नहीं, झारखंड राज्य यहाँ के करोड़ों जनमानस के लिए अलग हुआ था, उनके हक अधिकार की रक्षा के लिए अलग हुआ था, जल जमीन जंगल को सुरक्षित रखने के लिए अलग हुआ था, ना कि 2 पुतोहों की कंट्रोवर्सी के लिए राज्य अलग हुआ था। इस बात को जहन में डालिएगा। आज 1 तारीख को जब आप वोट देने के लिए जाइएगा, उस दिन के मौसम को याद कीजिएगा। आसमान भी गर्म होगा, धरती भी गर्म होगा और साथ साथ में आपका बदन भी गर्म होगा। हमारी बहनगण साड़ी से अपने मुंह को पोंछने का काम करेंगे, हमारे भाई धोतियों के कपड़े से अपने मुंह को पोंछने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी वोट करेंगे। वोट इसलिए करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि हम जिनको वोट करने आ रहे हैं, जिनको हम वोट देने जा रहे हैं, जब वो जीतेंगे हमारे बच्चों की भविष्य की बात करेंगे।